ये बूढ़ा साइंटिस्ट एक गंजे आदमी के पिछवाड़े में ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसके अगले पल ही उसके सर पर एकदम से बाल उगाते हैं, यहाँ तक कि उसके बालों का कलर भी चेंज होने लगा था। ये देख साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी आदमी के सर पर अचानक आग लग जाती है, जिस कारण 981 बार प्रयोग करने के बाद भी यह लोग असफल हो चुके थे। यह एक ऐसी कंपनी थी जिसमें बाल उगाने पर प्रयोग किया जा रहा था। साइंटिस्ट लंबे बालों वाले जानवर के डीएनए पर काम कर रहे थे। अगर यह सफल हो जाते हैं तो उनकी कंपनी दुनिया की टॉप विग बनाने वाली कंपनियों की जगह ले लेगी। लेकिन इतने सालों तक शोध के बाद भी उनका प्रयोग सफल नहीं हो रहा था। जबकि डॉक्टर हैरिसन, जो एक चिकित्सक प्रोफेसर थे, एक दिन अचानक उसके शरीर पर लंबे बाल उग गए थे और उनके पैर भी बड़े हो चुके थे। जांच करने पर पता चला कि उनके जीन्स बदलने लगे हैं। इसकी खबर मिलते ही ईस्टमैन डॉक्टर के साथ शोध करने का सौदा करता है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था, जिस कारण गुस्से में ईस्टमैन ने उसकी शोध की सारी जानकारी चुरा ली थी और उनकी पत्नी को भी धमकाया था। इसलिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए डॉक्टर चट्टान से कूदकर नकली मौत का नाटक करता है, जिससे ईस्टमैन ने डॉक्टर को मरा समझकर उसकी फैमिली को परेशान करना छोड़ दिया था। फिर 12 साल बाद उसके बेटे एडम को पता चलता है कि उसके पिता जिंदा है, इसलिए वो लेटर में लिखे हुए पते पर पिता को ढूंढने के लिए जंगलों में पहुंच जाता है। लेकिन एडम गलती से पहाड़ी से फिसलने पर सड़क के बीच आकर गिर जाता है। उसी समय सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। खतरे के पल में तभी कोई तेजी से आकर लड़के को मरने से बचा लेता है। फिर अगली सुबह एडम की आंख खुलती है और सामने बिगफुट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन बिगफुट ने उसे पकड़ लिया था। तभी बिगफुट एडम को बताता है कि वो उसके पिता हैरिसन है। लेकिन जब एडम को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था तो पिता एक फैमिली फोटो दिखाते हैं जिसमें उन तीनों की तस्वीर थी। उसमें एडम केवल 6 महीने का था। एडम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता एक बिगफुट है। तभी पिता उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर क्यों चले गए थे। फिर सच्चाई जानकर एडम उन्हें माफ कर देता है। इस लड़के के पिता एक बिगफुट थे, जिनसे विरासत में एडम को कई अद्भुत शक्तियां मिली थी, जैसे कि चोट को ठीक करने की क्षमता, हजारों किलोमीटर दूर की आवाज सुनना, चित्र बनाना और जानवरों से बातें करने की क्षमता। इतना ही नहीं, एडम में अब तेज गति से दौड़ने की क्षमता भी आ चुकी थी। बाप बेटे जंगल के अंदर खूब मस्ती कर रहे थे, क्योंकि एडम ने 12 साल बाद पिता का प्यार महसूस किया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एडम की जान बचाते समय ट्रक ड्राइवर के कैमरे ने उन्हें कैप्चर कर लिया था, जिस कारण उनकी खबर अखबार में छप जाती है। और जब ईस्टमैन को बिगफुट के बारे में पता चला तो वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेज देता है। दूसरी तरफ एडम की माँ एडम को घर में न पाकर उसे खोजने निकल पड़ी थी, लेकिन रास्ते में ईस्टमैन के लोगों ने उनको पकड़ लिया था। दरअसल ईस्टमैन की कंपनी बाल उगाने पर प्रयोग कर रही थी। इस दवा के मदद से व्यक्ति अपने बाल जितने चाहे बढ़ा सकता था, लेकिन इस दवा का असर तेज था, जिससे बाल बिना रुके बढ़ते ही जा रहे थे। इसलिए ईस्टमैन बिगफुट के डीएनए से दवा बनाना चाहता था। ईस्टमैन बिगफुट को पकड़ने के लिए जंगल में आता है और उसे बाहर लाने के लिए ईस्टमैन ने एडम को कार में बंद कर आग में फेंक दिया था, जिस कारण अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पिता सामने आ जाते हैं और कार को पलटकर एडम को आग से बचा लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ईस्टमैन के जाल में फंस चुके हैं। उसके लोग बिगफुट पर ट्रैंकुलाइजर का तीर चलाकर उसे बेहोश कर देते हैं। पिता की ऐसी हालत देख जब एडम रो रहा था तो पास का पेड़ उसे पर गिरने वाला था, लेकिन समय पर एक भालू आकर उसको बचा लेता है। लेकिन ईस्टमैन ने अब उसके पिता को उठा लिया था। पिता को बचाने के लिए एडम जानवरों से सहायता की मदद मांगता है। फिर वो जानवरों को लेकर ईस्टमैन की बाल बनाने वाली कंपनी में घुस जाता है और अपनी ध्वनि तरंगों की शक्तियों से सबसे पहले कैमरे और गार्ड्स की पोजीशन का पता लगाता है और एक एक करके सारे सिक्योरिटी कैमरों को तोड़ देते हैं। लेकिन गलती से कांच के टूटने पर अलार्म बज गया था। तभी भालू सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़ता है। भालू को देखकर गार्ड तो बेहोश हो चुका था। फिर एडम तुरंत कैमरे से पिता का कमरा देखता है, लेकिन उसी समय गार्ड्स भी वहां पर पहुंच गए थे, पर भालू ने सारे गार्ड्स की पूंगी बचा दी थी। वही एक लोमड़ी कुंगफू दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक इंजेक्शन के लगते ही उसका सारा कुंगफू निकल जाता है। फिर एडम लैब की तरफ जाने का दरवाजा खोलता है और तेज गति से दौड़कर पिता के पास पहुंच जाता है। उसके बाद बाप बेटे मिलकर जहरीली गैस का सिस्टम तोड़ देते हैं, लेकिन भागते वक्त दुश्मनों ने उन्हें रोक लिया था। उनके कब्जे में एडम की माँ थी। बिगफुट अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कई सारे बेहोशी के तीर चला दिए थे, जिस कारण ईस्टमैन उसको नीचे फेंक देता है। यह देख गुस्से में एडम ने जहरीली गैस में आग लगा दी थी, जिससे पूरी कंपनी ही तबाह हो जाती है। फिर एडम अपने पिता के पास जाता है और अपनी शक्तियों से पिता को ठीक कर देता है। उसी समय ईस्टमैन चुपके से उन पर हमला करने जा रहा था और तभी एडम की माँ ईस्टमैन के पिछवाड़े में बेहोशी का तीर चला देती है। संकट टलने के बाद एडम का परिवार वापस घर लौट आता है और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। एडम ने अब स्कूल के हरामी लड़कों से भी डरना छोड़ दिया था, क्योंकि अब एडम के पास इतने गजब के दोस्त थे जो हरामी लड़कों की रेल बना देते हैं।